तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कर रहे हैं कक्षा 8 2.1 और ये है आपका रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में आप हम बता दें तो इसमें एक चर होगा और अचर होंगे और बराबर के दो हिस्से होंगे। दो भाग होना अनिवार्य है समीकरण में। आपकी पहले समीकरण की पहचान करना सीखिए कि यहाँ पर चर और अचर एक साथ होना और साथ में बराबर के दो भाग होना, दायां तरफ और बाएं तरफ। यहाँ पर ये नियम होता है कि समीकरण में जब तक एक तरफ चर और एक तरफ अचर ना हो जाए तब तक समीकरण का हल नहीं माना जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर आपको हल भी करना है और साथ में उत्तर की जांच भी करनी है। तो स्वयं ही हल करके स्वयं ही उत्तर की जांच हो जाएगी कि आपका सवाल सही है अथवा गलत है। तो पहला प्रश्न है आपका 3x बराबर 2x प्लस 18। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। समीकरण है, समीकरण में आपको बस इतना सा करना है, एक तरफ चर बराबर के दूसरी तरफ अचर। तो बस इस 2x को हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे और आगे देखेंगे कि क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक बार और लिख लें इसे, 2x प्लस 18। अब जैसे कि नियम में है, एक तरफ चर और एक तरफ अचर, बराबर के ये दो हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन इन 2x को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर ले रहे हैं, 3x। अब कोई भी, चाहे वो चर हो या अचर, बराबर के दूसरी ओर पक्षांतर होगा तो उनके चिन्हों में परिवर्तन होगा। ये प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ होकर ये हो जाएंगे माइनस के 2x। अब और कहीं पर तो चर वाली संख्या नहीं है तो अब अपन सीधा बराबर का यूज करेंगे और उसके बाद बराबर के तुरंत बाद क्या मिल रहा है अपने 18। तो अपन ने वो लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो यहाँ पर ये घट जाएंगे। अगर पहले आप इसका एक विशेषता थोड़ी बतानी होगी आपको कि आपने ये किस आधार पर किया, तो अपन यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, 2x को बाईं ओर पक्षांतर करने पर, हमने ये 2x को बाईं ओर पक्षांतर कर दिया है तो ये माइनस का होके आ गया है। अब हम यहाँ से घटा देंगे, 3x में से 2x जाएंगे तो कितने x बचेंगे, सिर्फ 1x। यहाँ पर एक नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है और बराबर के उस तरफ 18। तो ये हो गया हमारा समीकरण का हल। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सवाल में सिर्फ हल ही नहीं पूछा है, उत्तर की जांच भी कीजिए। तो यहाँ उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच के लिए हमें देखना होगा कि x के बराबर कितने मिल रहे हैं, 18। तो यहाँ समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखने होंगे, 18 का मान रखना होगा। तो अपन लिख सकते हैं उत्तर की जांच। समीकरण में x का मान 18 रखने पर, तो समीकरण को उतार लेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18, इनमें मान रख लेंगे। 3x की जगह पर 18 बराबर 2x के स्थान पर फिर से 18 प्लस 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो कोष्टक खोलो और गुणा करो। अब 18 का पहाड़ा 3 बार, तो कितने आएंगे, 54। यहाँ बराबर है तो बराबर लगाओ, आगे बढ़ो, फिर से कोष्टक खोलो और गुणा करो, 18 दूनी 36, फिर प्लस है प्लस करो,
और फिर 18 18। अब यहाँ पर देखो 54 बराबर 36 और 18 आप फिर से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया? आर एच एस बराबर है एल एच एस के, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये बहुत सरल है, आपके बस इतना सा याद रखना है कि 2x जो हैं वो बराबर के इस तरफ हैं, 3x जो हैं वो बराबर के इस तरफ हैं। यानी चर और अचर अगर बराबर के दोनों तरफ हैं तो हमें उन्हें एक तरफ करना होगा। तो पक्षांतर करके एक तरफ हमने इसे कर लिया। साथ में माइनस का जो चिन्ह है वो पक्षांतर करने के बाद ही हमें मिला है। तो यहाँ पर पहले प्लस के थे, अब वो माइनस के हो गए हैं। आप ये लाइन बतानी है तो बताओ, नहीं तो डायरेक्ट में भी आप कर सकते हो। फिर आगे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, आपस में घट जाएंगे। लेकिन कब घटेंगे कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यानी सजातीय हैं, एक जैसे हैं। तो ये घट गए, तो आ गए एक्स बराबर के उस तरफ 18 के 18। उत्तर की जांच में सिर्फ एक्स का मान 18 रखना है, एक्स की जगह पर 18 रखना है और आप पूरा सवाल हल कर लेंगे। ये अपन ने रखा समीकरण, मान रखा, मान को हमेशा कोष्टक के अंदर ही रखेंगे और आगे हल किया तो दोनों तरफ की जो संख्याएं हैं वो बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब है हमारा सवाल सही है। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। यहाँ भी वही का वही समीकरण है। यहाँ एक तरफ चर करेंगे, एक तरफ अचर करेंगे। अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल थोड़े से नियम हैं, उन्हें याद रखो। सवाल में किसी भी तरह का परिवर्तन से किसी भी तरह के दिमाग पर कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना सीधा सिद्धांत है कि बराबर के एक तरफ सिर्फ चर चर रहेंगे, बराबर के दूसरी तरफ अचर अचर, ख़त्म कहानी। चलिए तो बराबर के इस तरफ चर को लाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3t है, 3t बराबर के इस तरफ पक्षांतर होकर आएंगी तो यहाँ पर ये प्लस की हैं, बराबर के इस तरफ ये माइनस की हो जाएंगी। अब बराबर लगाइए, बराबर के तुरंत बाद आप ये देखेंगे माइनस के 5, और ये जो माइनस के 3 हैं वो उस तरफ जाकर किसके हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे। अब सीधा सा दिख रहा है बिल्कुल, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, अलग अलग चिन्ह तो घटेंगे। टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, इसलिए घटेंगे। अगर टी की घात 2 हो और यहाँ पर टी हो तो इनमें कोई भी संबंध होने वाला नहीं है। तो 5 में से 3 घटाओ तो कितने आएंगे? 2t। ठीक है, बराबर के उस तरफ चलिए तो यहाँ देखिए माइनस की संख्या और प्लस की संख्या तो अलग अलग चिन्ह हैं तो फिर से घटेंगे। 5 में से 3 घटेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी किसका आने वाला है? माइनस का। 5 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। क्लियर? यहाँ ये दोनों का संबंध थोड़ा आपको जानना होगा कि ये जो संख्या आपस में लिखी है 2 और t, ये गुणा में है तो हमें इस 2 को भी बराबर के उस तरफ भेजना होगा पक्षांतर करके। तो हम 2 को भी उस तरफ भेजेंगे तो ये गुणा में है, उस तरफ जाएगी तो भाग में, और अगर भाग में होती तो उस तरफ जाकर क्या करेगी? गुणा में, और प्लस में है तो उस तरफ माइनस, और माइनस में है तो उस तरफ प्लस। बिल्कुल। चलिए तो इन्हें भेजते हैं। उस तरफ बैठा है पहले से ही माइनस के 2। अब ये 2 जो गुणा में थे उस तरफ जाकर भाग में होंगे तो ये 2 के भाग में हो जाएंगे। तो सबसे पहले चिन्हों के भाग करेंगे। माइनस और प्लस के चिन्हों में अगर भाग होगा तो उत्तर सदैव माइनस का होगा। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ गया आपका। तो t बराबर जो है वो है आपका माइनस का 1। ये आपका समीकरण का हल हुआ। लेकिन अब चल रहे हैं अपन उत्तर की जांच के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं जांच। समीकरण में t बराबर -1 रखने पर, यहाँ आप देखेंगे कि पहली बार में अपन ने ये सब किया है तो ये आप लगा सकते हैं और नहीं भी तो ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हो उतना लगाइए क्योंकि और बेहतर इम्प्रेशन पड़ेगा सवाल पर।
तो अभी अपन थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे पहले प्रश्न के आधार पर। अब यहाँ चलते हैं समीकरण में t बराबर, यानी समीकरण में जहाँ भी आपको t दिख रहा है उसके जगह पर अपन ने माइनस के 1 रखने हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए पहले समीकरण उतार लीजिए, और जैसे कि पहले प्रश्न में ही कहा है, जो कह रहे हैं उसे विशेष याद रखना है, उसे अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सुनकर सीख रहे हैं, देखकर सीख रहे हैं, तो दोनों तरीके से सीखिए, फिर आप करके सीखेंगे। और सीखने की यही तीनों विधियां हैं। यहाँ देखेंगे आप 5 और टी है, तो पहले कोष्ठक का निर्माण कीजिए, उसके बाद में माइनस के 1 रखिए, फिर माइनस के 3, यहाँ देखेंगे 3, फिर टी है, टी की जगह पर हमें रखना है माइनस के 1, फिर माइनस के 5 है। कोष्ठक से सट कर जो संख्या लिखी है विदाउट प्लस माइनस और भाग के चिन्ह के, तो समझ लीजिए उस संख्या में कोष्ठक के अंदर की संख्या से गुणा होना है। तो पहले प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, कोष्ठक जैसे ही खुलेगा तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आ गए। अब 1 का गुणा 5 में हुआ तो 5 के 5 आ गए। यहाँ पर कुछ नहीं किया तो माइनस के माइनस, 3 के 3। आगे बढ़िए, फिर से माइनस और प्लस का गुणा कीजिए तो माइनस आएंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आएंगे 3। यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो माइनस के माइनस और 5 के 5। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो सारे के सारे चिन्ह स्वयं बताते हैं आगे क्या होना है, अलग से कोई विधि का निर्माण नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 भी माइनस के हैं, 3 भी माइनस के हैं, तो हम देख पा रहे हैं दोनों चिन्ह समान हैं। एक जैसे चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटेंगे। तो 5 में से 3 जो घट नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन याद रखना कि दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो उत्तर में भी चिन्ह माइनस का होगा। 5 और 3 आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ भी देखेंगे सेम टू सेम कंडीशन है, तो माइनस के माइनस, 5 और 3 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 8। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो LHS बराबर है RHS, और यही उत्तर की जांच में सिद्ध हो गया। इससे ये पता चलता है कि हम स्वयं ही अपने सवाल को चेक कर सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न में अपन ने प्रयोग किया है 2x को बाईं ओर पक्षांतर करने पर, उत्तर की जांच में समीकरण x रखने पर। तो यहाँ पर इस सवाल में अपन ने इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है, तो उसका कारण ये नहीं है कि इस सवाल में अपन ने इनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख रही होंगी, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जो कर रहे हैं, जो परिवर्तन तुम्हारे समीकरण में हो रहा है बस उसी को लिख रहे हैं, और अलग से कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ों को नहीं लगा रहे हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधा सा सरल समीकरण बन रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इनका प्रयोग करें। तो आगे के सवालों को भी हम बाकायदा और सरल तरीके से हल करेंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।